नमस्कार, न्यूज एंड कॉम्पिटिशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। 10 फरवरी 2024 के करंट अफेयर के साथ एक बार फिर एक नई वीडियो में आपके सामने आए हैं। तो आज 10 फरवरी की महत्वपूर्ण करंट अफेयरों को देखते हैं। 10 फरवरी 2024 के महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर हैं उसमें डिस्कस करते हैं और कुछ महत्वपूर्ण फैक्टों को भी इसमें देखेंगे। तो आज का पहला, विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? ए 12 फरवरी, बी 10 फरवरी, सी 11 फरवरी या 15 फरवरी। आंसर है इसका बी 10 फरवरी। हर साल 10 फरवरी को वैश्विक समुदाय विश्व दलहन दिवस मनाता है, जो खाद्य सुरक्षा, पोषण और टिकाऊ कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देने में दालों की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानने के लिए समर्पित एक अवसर है। इस वर्ष की थीम विश्व दलहन दिवस की थीम है दालें, पौष्टिक, मिट्टी और लोग। मिट्टी के स्वास्थ्य को बढ़ाने और मनुष्यों को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करने के लिए दालों के दोहरे लाभों पर भी जोर देती है। ये सिर्फ मनुष्य को पौष्टिकता नहीं देती, ये मिट्टी को भी पोषक तत्व देती है। अर्थात ये जमीन के गहरे, इनकी जड़ें राइबोजियम पाए जाता है इनकी जड़ों में, जिसके जमीन के अंदर के जो खनिज पदार्थ हैं वो जो गहराई में होते हैं उनको वो खींच लेता है। विश्व दलहन दिवस की जड़ें अंतर्राष्ट्रीय दलहन दिवस 2016 में पाई जाती हैं, जो दालों के लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के नेतृत्व में एक पहल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरेबियन तेंदुओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ए 13 फरवरी, बी 12 फरवरी, सी 14 फरवरी या डी 10 फरवरी। आंसर है इसका डी 10 फरवरी। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 10 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय अरब तेंदुए दिवस के रूप में चिन्हित किया है। संकल्प संख्या 77295 जो प्यारी रूप है, ये IUCN रेड लिस्ट में ये इसका रजिस्ट्रेशन नंबर है। गंभीर रूप से लुप्त प्राय के रूप में वर्गीकृत हुआ है ये अरेबियन तेंदुआ, पैंथेरा पार्डस निम्न इसका साइंटिफिक नेम है। इसकी गंभीर स्थिति पर प्रकाश डाला गया है। अरब तेंदुए का अंतर्राष्ट्रीय दिवस का उद्देश्य इस प्रजाति को संरक्षण के लिए एक प्रमुख के रूप में पुनर्स्थापित करना है, जो ग्रहों के स्वास्थ्य और पारिस्थितिक तंत्र के लचीलेपन को बनाए रखने में जैव विविधता की आवश्यक भूमिका को रेखांकित करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा DNPA कॉन्क्लेव और डिजिटल अवार्ड 2024 कहाँ आयोजित हुआ था? आंसर है इसका नई दिल्ली। दूसरा DNPA कॉन्क्लेव और डिजिटल अवार्ड 2024 कहाँ आयोजित हुआ था? ए बेंगलुरु, बी नई दिल्ली, सी गोवा या डी मुंबई। आंसर है इसका नई दिल्ली। दूसरे DNPA कॉन्क्लेव और डिजिटल इम्पैक्ट अवार्ड ने डिजिटल समाचार प्रशासकों, प्रमुख प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्मों के बीच राजस्व साझाकरण असमानता पर चर्चा के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में भी कार्य किया था। इसने कॉन्क्लेव मीडिया उद्योग में डिजिटल परिवर्तन और चुनौतियों को नेविगेट करना विषय पर केंद्रित था, जिसमें यह अवार्ड भी दिए गए। MEITY राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने सामग्री निर्माताओं और प्रमुख प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्मों के बीच महत्वपूर्ण राजस्व साझाकरण अंतर को सुलझाने की तत्काल आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला। नीति निर्माता, उद्योग विशेषज्ञ और हितधारक उभरते डिजिटल मीडिया परिदृश्य पर चर्चा में भाग लिए थे। अमिताभ कांत जैसे उल्लेखनीय हस्तियों ने प्रकाशक प्लेटफॉर्म संबंधों को लोकतांत्रिक बनाने और प्रमुख प्रौद्योगिकी के प्लेटफॉर्म के प्रभाव को कम करने की रणनीतियों पर भी इस DNPA कॉन्क्लेव में चर्चा की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने किस देश के साथ परमाणु रिएक्टर समझौता प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं? ए अमेरिका, बी रूस, सी ताइवान या डी इजराइल। आंसर है इसका रूस।
भारत और रूस ने 2008 के अंतर सरकारी समझौते पर संशोधन करने वाले एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं। यह एक दीर्घकालिक परमाणु सहयोग को मजबूत करता है। यह समझौता कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा परियोजना स्थल पर अतिरिक्त परमाणु रिएक्टर के निर्माण और भारत में नए स्थानों पर रूस द्वारा डिजाइन किए गए परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के विकास पर केंद्रित है। रूसी प्रतिनिधिमंडल ने कोडमकुलम परमाणु ऊर्जा परियोजना के दूसरे और तीसरे चरण के हिस्से के रूप में बिजली इकाइयों के चल रहे निर्माण का निरीक्षण किया, जिसमें रिएक्टर 3 से 6 शामिल थे। चर्चा परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में भारत और रूस के बीच दीर्घकालिक सहयोग पर केंद्रित थी। हाल ही में टाटा AIA लाइव ने किसे MD और CEO नियुक्त किया? A वेंकटचलम H, B रवि कुमार, C विशाल दिव्यकीर्ति या D मनोज सैनी? आंसर है इसका A वेंकटचलम H। टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने अपने अध्यक्ष और मुख्य वितरण अधिकारी वेंकटचलम H को नया प्रबंधक निर्देशक MD और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है, जो अभी नियामक अनुमोदन IRDA के पास लंबित पड़ा है। यह रणनीतिक कदम कंपनी के एक नए अध्याय का प्रतीक है, क्योंकि बीमा और वित्तीय सेवा क्षेत्र के अनुभवी वेंकटचलम टाटा AIA लाइफ को भविष्य के विकास और नवाचार की ओर ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। जीवन बीमा, परिसंपत्ति प्रबंधन और संरक्षण सेवा उद्योगों के विभिन्न पहलों में 27 वर्षों से अधिक के समृद्ध अनुभव के साथ वेंकटचलम अपनी नई भूमिका में ज्ञान और विशेषता का खजाना लेकर अपने इस नई पद को सुशोभित करेंगे। हाल ही में LIC म्यूचुअल फंड ने किसे अपना MD और CEO नियुक्त किया? A मनोज सैनी, B रवि कुमार झा, C आनंद कुमार या D इनमें से कोई नहीं? आंसर है इसका रवि कुमार झा। LIC म्यूचुअल फंड एंड एसेट मैनेजमेंट ने रवि कुमार झा को अपना प्रबंध निर्देशक और मुख्य कार्यकारी नियुक्त किया है। LIC में 30 साल से अधिक वर्षों के अनुभव के साथ झा अपनी नई भूमिका में प्रचुर ज्ञान और विशेष से लेकर आए हैं। उन्होंने पहले विभिन्न पदों पर भी कार्य किया। हालांकि दिसंबर 2023 से कॉर्पोरेट रणनीति के कार्यकारी के रूप में भी उनका योगदान रहा है। 57 वर्षीय झा के पास रांची विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक की डिग्री है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत रत्न 2024 देने की घोषणा की गई है। A PV नरसिम्हा राव को, B चौधरी चरण सिंह को या C MS स्वामीनाथन को, D या उपरोक्त सभी को? आंसर है इसका D उपरोक्त सभी। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न 3 प्रतिष्ठित व्यक्तियों के अमिट योगदान का सम्मान करने के लिए निर्धारित किया गया है, जिनके प्रयासों से देश की प्रगति को महत्वपूर्ण रूप से योगदान दिया है, जिसमें PV नरसिम्हा राव पूर्व प्रधानमंत्री, चौधरी चरण सिंह भी पूर्व प्रधानमंत्री और MS स्वामीनाथन जो हरित क्रांति के जनक हैं भारत में। इन तीनों को भारत रत्न से सम्मानित करने की सरकार ने घोषणा की है। भारत की प्रगति के लिए इनके अद्वितीय समर्पण को स्वीकार करते हुए इस प्रतिष्ठित सम्मान के सम्मानित प्राप्तकर्ता हैं ये। और देश का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न 1954 में स्थापित किया था, यह जाति, व्यवसाय, पद या लिंग की परवाह किए बिना इस प्रतिष्ठित सम्मान के सभी पात्र होते हैं। इससे पहले लाल कृष्ण आडवाणी और बिहार के उप मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भी देने की घोषणा की जा चुकी है। नेक्स्ट, प्रतिष्ठित लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? A पंडित रविशंकर, B प्यारेलाल शर्मा, C हरिप्रसाद चौरसिया या D शिव कुमार वर्मा? आंसर है प्यारेलाल वर्मा। प्रसिद्ध संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के आधे मतलब प्यारेलाल शर्मा को प्रतिष्ठित लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। यह सम्मान उन्हें भारतीय संगीत उद्योग में उनके अमूल्य योगदान को स्वीकार करते हुए लक्ष्मी नारायण ग्लोबल म्यूजिक फेस्टिवल के हिस्से के रूप में किया गया है।
लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, जिसका नाम वायलिन वादक लक्ष्मी नारायण के नाम पर रखा गया है, उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने संगीत की दुनिया में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। प्रसिद्ध जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का एक लंबा इतिहास रहा है, जिन्होंने भारतीय सिने जगत को अपने मधुर संगीत से बहुत ही अपने अविस्मरणीय क्षण तक पहुंचाया है। नेक्स्ट, नासा द्वारा खोजा गया TOI 715b क्या है? ए उल्कापिंड, बी ब्लैक डॉर्फ, सी सुपर अर्थ या डी क्षुद्र ग्रह। आंसर है इसका सुपर अर्थ। नासा के ट्रांजिटिंग एक्सप्लोरेट सर्वे सैटेलाइट TESS ने एक महत्वपूर्ण खोज की है, एक रहने योग्य क्षेत्र में स्थित एक सुपर अर्थ जो जीवन के अनुकूल स्थितियों के लिए लुभावनी संभावनाएं प्रदान करता है की खोज की है। यह खोज हमारे ब्रह्मांड में ग्रहों की विविधता और हमारे सौर मंडल से परे रहने योग्य दुनिया की क्षमता पर प्रकाश डालती है। नया खोजा गया एक्सोप्लैनेट, जिसका नाम TOI 715b है, पृथ्वी से लगभग 137 प्रकाश वर्ष दूर सौर मंडल में स्थित है। लौकिक दृष्टि से यह दूरी अपेक्षाकृत करीब है, जो खगोलविदों को विस्तृत अध्ययन के लिए एक मूल्यवान अवसर प्रदान करती है। सुपर अर्थ का मतलब होता है पृथ्वी के बाहर पृथ्वी जैसा कोई रहने योग्य स्थान। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंटार्कटिक में वैज्ञानिक अध्ययन के लिए लॉन्च क्विनलिंग किस देश का है? ए जापान, बी चाइना, सी भारत या डी रूस। आंसर है इसका बी चीन। चीन ने रॉस सागर में इनएक्सप्रेसिबल द्वीप पर स्थित अपने नवीनतम अंटार्कटिक अनुसंधान स्टेशन क्विनलिंग सुविधा का उद्घाटन किया है। यह अंटार्कटिक में चीन का 5वां अनुसंधान स्टेशन है और इस क्षेत्र में वैज्ञानिक अन्वेषण को आगे बढ़ाने की उसकी प्रतिबद्धता को यह स्टेशन दर्शाता है। इसका प्राथमिक ज्ञान जैविक, समुद्र विज्ञान, ग्लेशियोलॉजी, समुद्री पारिस्थितिकी और अन्य वैज्ञानिक विषयों को शामिल करते हुए विभिन्न अनुसंधान गतिविधियों के लिए संचालन करना इस अनुसंधान केंद्र का मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में हैदराबाद स्थित के सुपर टेक सूरज टेक संग्रहालय में भारत का पहला खनिज तटबंध विकसित किया गया था। ए NMDC लिमिटेड, बी नवरात PSU या सी ऑक्टोकॉप्टर डूब या डी मारुत डूब। आंसर है इसका डी मारुत डूब। हाल ही में हैदराबाद में स्थित मारुत डूब सूरज टेक संग्रहालय में भारत का पहला खनिज तटबंध विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने UPSC के सदस्य के रूप में संसद पद और गोपनीयता की शपथ ली है? ए अजय शर्मा, बी डॉक्टर अमी याग्निक या सी संजय शर्मा या डी श्री अंबानी बेमी रेड्डी। इसका सी संजय शर्मा। संजय शर्मा ने 1 फरवरी 2024 को UPSC के सदस्य के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली है। UPSC में यह एक अध्यक्ष और 10 सदस्य होते हैं। वर्तमान अध्यक्ष हैं इसके मनोज सोनी जी और संविधान के अनुच्छेद 215 के अनुसार भारत एक संघ लोक सेवा आयोग का गठन करता है। पहले संघ लोक सेवा आयोग का गठन ब्रिटिश काल 1 अक्टूबर 1926 में हुआ था। उस समय सर रॉस बारकर इसके अध्यक्ष बने थे। वर्तमान में यह दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चेन्नई में खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया था? ए तेलंगाना, बी महाराष्ट्र, सी हरियाणा या डी छत्तीसगढ़। आंसर है इसका बी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने खेलो इंडिया यूथ गेम जो चेन्नई तमिलनाडु में हुए थे में सबसे ज़्यादा 157
मेडल इन्होंने हासिल किए थे। खेलो इंडिया तमिलनाडु में 19 से लेकर जनवरी 2024 को इसकी शुरुआत हुई थी। इस संस्करण में अंडर 18 में सभी 36 राज्य, 28 राज्य और 28 केंद्र शासित प्रदेशों की लगभग 5,500 प्रतिभागियों ने भाग लिया था तथा 27 खेल प्रतिस्पर्धाओं में अपना अपना खेल जौहर उन्होंने दिखाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 में किस तैराक को सबसे ज्यादा पदक मिले? ए संजय हरियाणा से, बी तमिलनाडु से कीर्तन, डी महाराष्ट्र से तत्गुणी या डी तेलंगाना से ब्रती अग्रवाल। आंसर है इसका डी तेलंगाना से ब्रती अग्रवाल। खेलो इंडिया यूथ गेम में ब्रती अग्रवाल ने सर्वाधिक 5 पदक जीते हैं। तो दोस्तों ये थे आज की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए लाभदायक और आपके तैयारी में योगदान देगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।